हेलो दोस्तों, सरस्वती ऑडियो बुक्स की तरफ से मैं अर्चना सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर शेयर्ड हेल्प स्टेटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। अध्याय 8 आत्म प्रबंधन की श्रृंखला। हम एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत ही अपने जीवन का प्रबंधन या नियंत्रण करने में सफल या असफल होते हैं। यह प्रक्रिया किसी सीढ़ी के समान श्रृंखलाबद्ध होती है। यदि हमें इस बात का आभास हो जाए कि वह सीढ़ी क्या है, तो हम अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि हम यह नहीं जानते कि हमें सफलता या असफलता क्यों मिल रही है, तो हम संयोग पर ही निर्भर करते रह जाएंगे। यह किस्मत या भाग्य का मामला नहीं है। हम अपना जीवन जुए की टेबल पर नहीं खेल रहे हैं। यदि हम अपने जीवन को संयोग के भरोसे छोड़ देते हैं, तो हमारे असफल होने की अधिक आशंका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्म प्रबंधन में सफलता हमेशा किसी दूसरी चीज का परिणाम होती है। हम जानते हैं कि कुछ दौर ऐसे होते हैं जब कोई भी चीज अच्छी महज संयोग लगती है, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो यह तर्क देते हैं कि कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक चीज इसलिए होती है क्योंकि हम मानसिक रूप से इसका निर्माण करते हैं। इसके साथ जो भी होता है उसमें से अधिकतर आपके ही कारण होता है। आपने ही कुछ ऐसा किया होता है। आइए आपकी व्यक्तिगत सफलताओं और असफलताओं की बात करें। चाहे आप अपनी छोटी छोटी दैनिक सफलताओं की जांच कर रहे हों या बड़ी बड़ी मासिक या वार्षिक सफलताओं की, वे उपलब्धियां और परवाह सफलताएं महज सहयोग नहीं है, वे किसी दूसरी चीज का परिणाम थी। यदि आपके उन कार्यों के बारे में भी सही है जिनमें आप उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाए, वे असफलताएं भी किसी दूसरी चीज का परिणाम थी। चाहे आप सफल हुए हों या असफल, अधिकांश मामलों में वह दूसरी चीज आप ही थे। आपने कुछ किया या नहीं किया, उसके ही कारण आप सफल या असफल हुए। हमेशा ऐसा ही होता है। 5 कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। 1. व्यवहार। हमारा व्यवहार वह कदम है जो सीधे सीधे हमारी सफलता या असफलता को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। व्यवहार का अर्थ है हमारे कार्य। प्रतिदिन प्रतिपल हम कैसे कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, उसी से यह तय होगा कि हम उस पल या उस दिन किए गए किसी कार्य में सफल होंगे या नहीं। सही कार्यों और सही श्रृंखला से चीजें हमेशा अच्छी ही बनेंगी, जबकि गलत कार्यों और गलत श्रृंखला से ऐसा नहीं होगा। अधिकतर मामलों में यदि आप सही कार्य करते हैं तो आपको सही परिणाम ही मिलेगा। इस कदम में व्यवहार भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी नौकरी को पसंद करते हैं, सही समय पर सही काम करते हैं और ऐसा ही करते रहते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी नौकरी आपको अच्छा परिणाम देगी। दूसरी ओर, यदि आप अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते हैं और ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो नौकरी में आपके विरुद्ध काम करते हैं, तो आपकी नौकरी आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि स्कूल में कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता नहीं, लेक्चर पर कभी ध्यान नहीं देता और कक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो क्या वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा? कभी नहीं। यदि उस विद्यार्थी का व्यवहार यह जताता है मैं जहाँ हूँ वहाँ रहना मुझे पसंद नहीं, तो उसके व्यवहार से अंततः एक समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे और यदि कोई बदलाव नहीं हुआ तो वह विद्यार्थी स्कूल में नहीं रह सकेगा। यही आपके घरेलू जीवन के बारे में भी सत्य है। यदि आप अपने घरेलू जीवन की वर्तमान स्थिति को पसंद नहीं करते तो क्या करेंगे? यदि आप अधिकतर लोगों जैसे हैं, तो एक या दूसरे ढंग से आपका व्यवहार या आपके कार्य आसपास के लोगों को यह जरूर जता देंगे कि आप अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। परिणाम स्वरूप आपका घरेलू जीवन दुखद होगा। आपके मतभेदों, वाद विवादों से भरा दुखी जीवन जीना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि आपके कार्य ऐसे हैं जो आपके विरुद्ध नहीं है बल्कि आपके पक्ष में काम करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपके आसपास की चीजें भी आपके पक्ष में काम करेंगी। लेकिन मामला इससे कहीं आगे तक जाता है। आप अपना प्रबंधन कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कैसे कार्य करते हैं? प्रत्येक शब्द जो आप बोलते हैं, जो गतिविधि आप करते हैं, जो कार्य आप करते हैं या नहीं करते हैं, उसी से तय होगा कि कोई चीज आपके जीवन में कितनी अच्छी तरह काम करती है। यह बताने के लिए हमें किसी भविष्य वक्ता की आवश्यकता नहीं है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमेशा इस बात की संभावना होती है
कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा, बजाय इसके कि हम गलत काम करें। अब सवाल यह उठता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। हम वह क्यों नहीं करते जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, और अक्सर हम वही क्यों कहते या करते हैं जो हम जानते हैं कि हमें नहीं कहना या करना चाहिए। हम जो करते हैं उसे करने के लिए हमें कौन विवश करता है। हम जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसके लिए हमें कौन विवश करता है। हमें ऐसा काम करने की आवश्यकता ही क्यों होती है जो हमारे पक्ष में काम ना करे। क्या हमें इससे बेहतर ढंग मालूम नहीं? ऐसा नहीं है। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। हम अपनी स्वयं की सलाह पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि कोई दूसरी चीज हमारे कार्यों को प्रभावित करती है, हमें मार्गदर्शन देती है या हमें नियंत्रित करती है। जो चीज हमसे अपने सारे कार्य करवाती है वह है हमारी भावना। दूसरा कदम, भावनाएं। हम चाहे जो करें, हमारा प्रत्येक कार्य हमारी भावनाओं से ही प्रभावित होता है। हम किसी चीज के बारे में कैसा अनुभव करते हैं उसी से यह तय होता है कि हम कौन सा कार्य करते हैं, और यह भी कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से करते हैं। यदि हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक अनुभव करते हैं तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा। हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे कार्यों पर प्रभाव डालती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसे कोई नापसंद चीज जबरदस्ती खिलाई जाती है? वह कैसी प्रतिक्रिया करता है? उनमें से कुछ बच्चों के चेहरे तो ऐसे दिखते हैं मानो उसी समय उनकी जान निकलने वाली हो। लेकिन यदि उसी बच्चे के सामने उसकी प्रिय मिठाई रख दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हो सकता है तब उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे दिखे मानो वह उस पर टूट पड़ेगा। एक व्यंजन और दूसरे व्यंजन में क्या अंतर है? निश्चित ही एक भोजन दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता। अंतर उस भोजन के बारे में उस बच्चे का एहसास है। जिस प्रकार बच्चे ने अनुभव किया उसी से यह तय हुआ कि वह कैसा कार्य करेगा। एक मामले में वह उससे जूझा, उसे पसंद नहीं किया, परंतु दूसरे मामले में उसने इसे प्रसन्नतापूर्वक खा लिया। मेरी एक मित्र है जो हवाई जहाज में यात्रा करने से बहुत घबराती है। आमतौर पर वह संतुलित रहती है और उसका व्यवहार भी संयत रहता है, लेकिन हवाई यात्रा के डर का परिणाम यह होता है कि जब कभी भी उसे अपने परिवार से मिलने के लिए ईस्ट कोस्ट जाना होता है तो वह मिडवेस्ट से अपने घर से कार से निकलती है और उसे अपने परिवार तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, जबकि हवाई यात्रा में केवल 2-3 घंटे का समय ही लगता। यदि कभी उसे मजबूरी में हवाई यात्रा करनी पड़ती है तो उसका स्वाभाविक संतुलन गड़बड़ा जाता है। उसके तनाव का स्तर तिगुना हो जाता है और उस पर चिंताएं हावी हो जाती हैं और हवाई यात्रा आरंभ होने से पहले ही वह बीमार पड़ जाती है। क्या ऐसा उड़ान के कारण होता है? नहीं, यह उड़ान के बारे में उसकी भावनाएं हैं जिनके चलते उस पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान की भावनाएं तार्किक हैं या नहीं। उस महिला की भावनाओं ने सीधे सीधे उसके कार्यों को नियंत्रित किया और उसे प्रभावित कर दिया। आप जो भी करते हैं उसके बारे में आपकी भावनाएं उस कार्य को प्रभावित करेंगी कि आप उसे कैसे करते हैं। ऐसा पसंद या नापसंद अथवा प्रसन्नता या डर जैसी भावनाओं के बारे में ही है। आपकी भावनाएं आपके कार्यों को प्रभावित करती हैं। आप अपनी नौकरी, जीवन साथी, परिवार, धन, स्वास्थ्य, स्वरूप या सफलता के बारे में कैसा अनुभव करते हैं उसी से यह तय होगा कि उस क्षेत्र में आपका व्यवहार कैसा होगा। यदि आपकी भावनाएं सकारात्मक और उत्पादक हैं तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। प्रश्न यह है कि आपकी भावनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं। क्या वे महज संयोगवश उत्पन्न होती हैं जैसा आप अनुभव करते हैं? वह अनुभव किस चीज से उत्पन्न होता है? संयोग से? कभी नहीं। आपकी भावनाओं को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने, तय करने अथवा उन्हें प्रभावित करने का काम आपका दृष्टिकोण करता है। तीसरा कदम, दृष्टिकोण। आप अपने दृष्टिकोण से ऐसे ही जीवन को देखते हैं। कुछ लोगों का दृष्टिकोण अधिकतर चीजों के बारे में अच्छा होता है, जबकि कुछ का प्रत्येक चीज के बारे में बुरा। लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि हम में से अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण मिश्रित होता है। किसी चीज के बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसा है उसे इस बात पर प्रभाव पड़ेगा कि हम उसके बारे में कैसा अनुभव करते हैं, और हमारे अनुभव करने के ढंग से यह तय होगा कि हम उस बारे में क्या करेंगे। उसी से यह तय होगा कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में जैसा हम देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी उसी प्रकार की उपलब्धि के लिए अनिवार्य है। हम प्राय बुरे दृष्टिकोण वाले लोगों के बारे में सुनते रहते हैं। ये शब्दावली प्राय युवाओं के लिए प्रयुक्त होती है, खासतौर पर किशोरों के लिए, जो अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे वयस्कों के मामले में भी सुना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक वह इंसान अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता, वह सफल नहीं हो सकता। मैं इस तथ्य से सहमत हूँ, यदि उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है जो उसे सामने मौजूद अवसर तक पहुँचने के लिए प्रेरित करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकेगा।
इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कारगर भावनाएं तभी आ सकती हैं जब हमारा दृष्टिकोण सही हो। लेकिन दृष्टिकोण आते कहाँ से हैं? क्या हम उनके साथ पैदा होते हैं या फिर कहीं से वे प्रकट हो जाते हैं? हमारे दृष्टिकोण का संयोग का परिणाम नहीं है, वे यूं ही नहीं बन जाते। हमारे दृष्टिकोण को जो चीज पूरी तरह निर्मित, नियंत्रित या प्रभावित करती है वह है हमारा विश्वास। चौथा कदम, विश्वास। किसी चीज के बारे में हम क्या विश्वास करते हैं उसी से हमारे दृष्टिकोण निर्मित होंगे, हमारी भावनाएं तय होंगी, हमारे कार्यों को दिशा मिलेगी तथा प्रत्येक प्रकरण में हमें अच्छा या बुरा प्रदर्शन करने अर्थात सफल या असफल होने में सहायता मिलेगी। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी चीज को वास्तविकता से बिल्कुल अलग दिखा सकती है। विश्वास के लिए आवश्यक नहीं कि आप किसी चीज को जैसा मानते हो वो वैसी ही हो, इसके लिए तो यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि वह वैसी ही है। विश्वास के लिए किसी चीज के सच होने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए तो केवल विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि वह सच है। विश्वास बहुत शक्तिशाली होता है। इसका अर्थ है कि हम में से प्रत्येक के मामले में अधिकांश वास्तविकता हमारे विश्वास की बुनियाद पर ही टिकी होती है, चाहे वह सच हो या ना हो। यह संभव है कि कल सुबह किसी गैर दोस्ताना देश की किसी कक्षा में एक छोटा लड़का या लड़की बैठे हों जिन्हें सिखाया जा रहा हो कि हम उनके शत्रु हैं या बुरे हैं। यह भी संभव है कि कल सुबह हमारे देश की किसी कक्षा में एक छोटा लड़का या लड़की बैठे हों जिन्हें यह विश्वास हो कि दूसरा देश बुरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सच है या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उनके मन में क्या विश्वास है। उनका यही विश्वास उनके दृष्टिकोण, उनकी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करेगा। एक दिन जब वे बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं। उनमें से प्रत्येक की दृष्टि में यह सही काम होगा, यह वही होगा जिस पर वह विश्वास करता है। जब मैं छोटा था तो चर्च एक बेंच पर बैठकर मंच पर खड़े पादरी की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि हम विश्वास करें। मैं नहीं जानता था कि ऐसा कैसे करें। मैंने सोचा कि कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से विश्वास करने लग जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तब मैं नहीं जानता था कि विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है, और मैं यह भी नहीं जानता था कि मेरे जीवन में विश्वास की शक्ति कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, या विश्वास इंसान के जीवन में कितनी शक्तिशाली भूमिका निभाता है। विश्वास कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका उदाहरण देखने के लिए अपने बारे में किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने की कल्पना करें जो आपके विरुद्ध काम कर रही हो, लेकिन जो सच न हो। मान लेते हैं आपको यह विश्वास है कि आपको आसानी से मित्र बनाने में मुश्किल आती है, या दूसरों द्वारा आसानी या स्वाभाविक रूप से स्वीकार किए जाने में परेशानी होती है। आपको विश्वास था कि आपका सामाजिक मेलजोल में उन लोगों से पीछे रहते हैं जो अधिक लोकप्रिय दिखते थे। फलस्वरूप आपने पाया कि आप सामाजिक कार्यक्रमों में पीछे खड़े रहते थे, संकोच करते थे और यह तय नहीं कर पाते थे कि क्या किया जाए। आपके कामकाज में मुंह न खोलने के कारण आप अक्सर अवसर चूक जाते थे, भले ही आपका विचार उस विचार से बेहतर हो जो किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया था। आप जानते थे कि आप बुद्धिमान और विनोदपूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन आपका विश्वास था कि आप पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं। आपका अपने बारे में जो भी विश्वास होता है वही अंततः आपके कार्यों को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सामाजिक रूप से उतने सफल नहीं हैं जितने होना चाहते हैं, तो आपके बारे में आपका विश्वास सही साबित हो जाएगा, चाहे यह वास्तव में सही हो या ना हो। वास्तव में अधिकतर सामाजिक व्यवहार प्रोग्रामिंग के अनुसार ही होता है, चाहे वह सफल हो या असफल। प्रत्येक सामाजिक आकर्षण इस बात पर आधारित होता है कि हमारा अपने बारे में क्या विश्वास है। यदि आप स्वयं को यह बताते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो इसका एकमात्र परिणाम क्या हो सकता है? हम सभी के मन में अपने बारे में हजारों छोटे बड़े विश्वास होते हैं। शायद उनमें से कुछ सच भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से अधिकतर सच नहीं होते। फिर भी यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो आपका मन इस प्रकार कार्य करेगा मानो वे सच हों। हमारे भीतर विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? क्या हमारे विश्वास किसी दिन अचानक आसमान से टपक पड़ते हैं? क्या ये विश्वास हमें जन्म के समय ही थमा दिए जाते हैं, हमारी अनुवांशिकी के उन चिन्हों की तरह जो हमेशा बने रहते हैं? क्या हम उन्हें स्वयं उत्पन्न करते हैं? हम उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे विश्वास प्रकृति के संयोग नहीं है। हमारे विश्वास पूरी तरह हमारी प्रोग्रामिंग द्वारा निर्मित एवं निर्देशित होते हैं। 5वां कदम, प्रोग्रामिंग। हम उसी पर विश्वास करते हैं जिसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग होती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। इसी प्रोग्रामिंग ने अपने बारे में और हमारे आसपास होने वाली अधिकांश चीजों के बारे में हमारे विश्वास को उत्पन्न किया है, उसे बलवान बनाया है और लगभग स्थायी बना दिया है। चाहे वह प्रोग्रामिंग सही हो या गलत, सच्ची हो या झूठी, इसका परिणाम हमारे विश्वास ही होते हैं। यह सब कुछ हमारी प्रोग्रामिंग से शुरू होता है। हमने बाहरी संसार से जो स्वीकार किया है या स्वयं को जो खुराक दी है, उसके कारण और परिणाम की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आरंभ कर दी है जो विफल नहीं हो सकती।
उस प्रतिक्रिया की श्रृंखला हमारे संसाधनों और हमारे भविष्य के सफल या असफल प्रबंधन की ओर ले जाती है। हमारी प्रोग्रामिंग ही हमारे विश्वासों को तय करती है और इसके बाद श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती जाती है। हम जो विश्वास करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण को तय करता है, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करता है और हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करता है। प्रोग्रामिंग से विश्वास बनता है, विश्वास से दृष्टिकोण बनते हैं, दृष्टिकोण से भावनाएं बनती हैं, भावनाओं द्वारा कार्य निर्धारित होते हैं, कार्यों से नतीजे निर्धारित होते हैं। मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। यदि आप अपना प्रबंधन करना चाहते हैं और अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आप जब चाहें यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। पहले कदम से आरंभ करें और अपनी प्रोग्रामिंग को बदल दें।